गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज 3 मार्च के करंट अफेयर हम इसमें कवर करेंगे। कल का करंट अफेयर रह गया था क्योंकि आपके लिए जो मंथली करंट अफेयर है वो प्रिपेयर किया जा रहा है उसी चक्कर में। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं क्योंकि 2 मार्च के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपकी आने वाली सारी वीडियोज़ में कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। ट्विटर के जो को फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ भी हैं ट्विटर के, जैक डॉर्सी, इन्होंने ट्विटर का एक राइवल लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लू स्काई। ये अभी टेस्टिंग फेज़ पर एप्पल ऐप स्टोर में देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है, ट्विटर के को फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं जैक डॉर्सी, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। When is वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हर साल 1 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल डिफेंस मेजर्स इन प्रोटेक्टिंग पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स एंड अदर इमरजेंसीज। थीम आप याद रखिएगा 2023 में रखी गई है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। When is ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये हर साल 1 मार्च के दिन ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस, द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मार्क ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑन March 1। थीम इसकी 2023 में सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। यहाँ पर फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज कुछ दिए गए हैं, जैसे कि 1 फरवरी होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, फिर 10 फरवरी को होता है वर्ल्ड पल्सेस डे, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे, फिर 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक विल बी मेड फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन इन विच स्टेट? ये मदर मिल्क बैंक, इसको उत्तराखंड में ये देखने को हमें मिलेगा। ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं धन सिंह रावत, इन्होंने अनाउंस किया है द क्रिएशन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि गवर्नर यहाँ के हैं गुरमीत सिंह, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा है ड्रग फ्री होने का बाय द ईयर 2025। उत्तराखंड का टेब्ल्यू, इसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था रिपब्लिक डे परेड में, जो टेब्ल्यू इसका था उसमें फर्स्ट प्राइज़ उत्तराखंड ने जीता है। इंडियाज़ फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी, ये उत्तराखंड में सेटअप की गई। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना। उत्तराखंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी है, गंगोत्री गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। 4 धाम यूके के कौन से हैं? यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हु इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली? रायसीना डायलॉग, इसका 8th एडिशन इनॉग्रेट किया गया है 2023 में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। रायसीना डायलॉग बेसिकली क्या है? तो एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम 2023 की क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और 8th एडिशन जो रायसीना डायलॉग का हुआ है अभी, इसमें चीफ गेस्ट रही हैं इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हैं जॉर्जिया मेलोनी। With which country India has conducted exercise शिन्यूमेत्री 2023? शिन्यूमेत्री 2023 ये एक्सरसाइज भारत ने जापान के साथ कंडक्ट की है। जापान के साथ ही ये होती है शिन्यूमेत्री। ये इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच ये एक्सरसाइज है। जापान में इंडियन एयरफोर्स गई है इसके लिए। एक्सरसाइज ये जो है ऑर्गेनाइज होगी 13 फरवरी से। ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है 13 फरवरी से 2 मार्च के बीच जापान में ही। जापान के पीएम कौन है इस समय? फूमियो किशिदा हैं और करेंसी यहाँ की येन है। एयरफोर्स एक्सरसाइज कुछ देखें तो वीर गार्जन जो है ये भी इंडिया और जापान के बीच ही है। पहली बार 2023 में हुई है पहली बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, और जापान में ही इसको 2023 में किया गया है कंडक्ट। शिन्यूमेत्री ये भी इंडिया और जापान के बीच एयरफोर्स की एक्सरसाइज है।
गरुड़ ये इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है। ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडिया और ओमान के बीच। रेड फ्लैग इंडिया और यूएस की। इंद्रधनुष इंडिया और यूके। और डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई के बीच एक एक्सरसाइज है। विच प्लेयर्स स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। तो ये पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे, क्रिकेट के भगवान इन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। इनका स्टैचू इंस्टॉल किया जाएगा वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में 24 अप्रैल, जब ये 50 साल के हो जाएंगे, व्हेन ही टर्न्स 50, उस समय पर ये अनवील किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन वॉन द भारत रत्न अवार्ड इन 2014। यहाँ पर कुछ स्टैचूज देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट का है, रामानुजाचार्य का कहाँ पर है, हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें 70 फीट का है, BR अम्बेडकर का, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का है, जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस एक और है 151 इंच का, विजय वल्लभ सुरीश्वर का है, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट का, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का है, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, नर्मदा रिवर, गुजरात में। और विश्वास स्वरूपम 369 फीट का स्टैचू है, नाथ द्वारका, राजस्थान में। Who has been appointed as the Principal Director General of PIB? PIB जिसकी न्यूज़ आप हमेशा देखते हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ये कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है राजेश मल्होत्रा। ये सत्येंद्र प्रकाश को रिप्लेस करेंगे। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर है। इसी मिनिस्ट्री के अंदर PIB काम करता है। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो आपको याद रखना है, राजेश मल्होत्रा हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स की बात करें। 1780 में बंगाल गजट इंग्लिश न्यूज़पेपर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको शुरू किया था। पहला भारत का न्यूज़पेपर है जो भारत में शुरू हुआ था। फिर 1881 केसरी मराठी न्यूज़पेपर है, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। 1903 में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर MK गांधी के द्वारा शुरू किया गया। 1905 में वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का था, और बिंदु घोष के द्वारा शुरू किया गया। 1911 में कॉमरेड न्यूज़पेपर वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया। 1912 में अल बलग और अल हिलाल ये दोनों उर्दू के वीकली न्यूज़पेपर्स थे, अबुल कलाम आज़ाद ने इन्हें शुरू किया था। फिर 1914 में न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था, ये इंग्लिश लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर था ये। 1920 में BR अम्बेडकर के द्वारा गांधी मूक नायक ये मराठी वीकली शुरू किया गया था। फिर 1919 में महात्मा गांधी ने वीकली जर्नल यंग इंडिया शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर 1929 नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी ने ही वीकली न्यूज़पेपर था, इसको शुरू किया था। और 1932 महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन की शुरुआत की गई थी, वीकली जर्नल था ये भी। तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ईयर भी याद रखना है, न्यूज़पेपर का नाम भी याद रखना है, और किसने शुरू किया था ये भी याद रखना है। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। और इसकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो मनसुख मंडाविया हैं, अभी उनके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है कि 9082 जन औषधि केंद्र अभी इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक इनका जो नंबर है वो बढ़ाकर 10,000 करना है। और ये जो परियोजना है शुरू की गई थी 2008 में, टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस टू एवरीवन। यहाँ पर स्कीम्स देख लेते हैं कुछ। तो डिजिटल इंडिया जो है 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 में शुरू हुई थी। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 28, 2014 में इसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जनवरी 22, 2015 की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 8, 2015 की है। फिर अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये जुलाई 25, 2015 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, स्कीम को।
बोला तिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो पिक्चर में जिन्हें आप देख रहे हैं नाइजीरिया के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं बोला तिनुबू। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा और करेंसी यहाँ पर नायरा यूज़ होती है। यहाँ पर नए पीएम और प्रेसिडेंट रिवाइज कर लेते हैं। तो शहाबुद्दीन चुप्पू ये बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। फिर ऋषि सुनक तो आप जानते हैं यूके के नए पीएम हैं। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम हैं, पहली महिला पीएम है ये। और रायसीना डायलॉग में अभी चीफ गेस्ट के रूप में भी आई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए पीएम हैं, 6th टाइम ये बने हैं यहाँ के। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हैं। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के पीएम हैं। फूमियो किशिदा जापान के पीएम हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद ये इराक के नए प्रेसिडेंट हैं। क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के नए पीएम हैं। और लास्ट में अब्देल फतेह एल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, जो रिपब्लिक डे पर हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में भी आए थे। इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। सलहौतुओ नुओ क्रूज एंड हिकानी जखालू बिकम फर्स्ट वुमेन MLAs फ्रॉम विच स्टेट। चलिए मैंने तो एक बार में प्रोनाउंस कर लिया, अब इसको आप आराम से करते रहिए, अब मैं नहीं करूँगी। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की ये पहली वुमेन MLAs बनी हैं, क्रूज एंड जखालू। ठीक है, और बड़ी चीज़ है क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी अब ऐसा हो रहा है कि पहली बार किसी स्टेट में महिला वुमेन MLAs आ रही हैं। तो इसीलिए दोनों का आप सरनेम से ही नाम याद रखेंगे तो चल जाएगा काम। और वैसे ये अलग हैं काफ़ी नाम, तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, दिखेगा तो आप पहचान ही जाएंगे। खैर यहाँ पर हम फर्स्ट वुमेन जो न्यूज़ में रही हैं इनका रिविज़न कर लेते हैं। तो जस्टिस सोनिया गुकानी ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी गुजरात हाई कोर्ट की, हालांकि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन बनी है। शांति कुमारी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। माधवीपुरी बुच पहली फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी। फिर है शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित, ये JNU की पहली वाइस चांसलर बनी है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की। नगोजी ओकोंजो इवेला पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ये बनी है फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन US, who was recently honored with the Government Leadership Award 2023 by GSMA। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया है इंडिया को, GSMA के द्वारा दिया गया है। तो ये GSMA क्या है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया इंडिया को फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की जो सेरेमनी हुई थी बार्सिलोना में, यहाँ पर इंडिया को विनर डिक्लेयर किया गया। According to the United Nations report, in which country 83.7% यूरेनियम पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड। तो ये पार्टिकल्स ईरान में पाए गए हैं यूरेनियम के, और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में ये बताया गया है। ईरान वही कंट्री है जिस पर USA के द्वारा हमेशा इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो न्यूक्लियर केपेबल होने का बहुत टाइम से प्रयास कर रहा है, और वहाँ पर इस तरह की चल रही है परियोजना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं, बट दुनिया को पता नहीं चलता है उसका। तो इस तरह बोला गया है कि यूरेनियम पार्टिकल्स वहाँ पर मिले हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ईरान की कैपिटल देखें तेहरान है, करेंसी यहाँ की रियाल है, और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर कुछ जो भी रहा है। तो रशिया को सस्पेंड किया गया है FATF की मेंबरशिप से। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किए हैं $2.5 बिलियन इन एडिशनल यूक्रेन एड ऑन वॉर एनिवर्सरी। फिर 7-year-old प्रिंस फ्रॉम भूटान बिकम्स फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिएटल ने हिस्ट्री क्रिएट की है और ये बना है फर्स्ट सिटी इन US टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अजय बांगा ये वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अफशान खान ये स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको चुना गया अकॉर्डिंग टू UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। रयाना बरनावी पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं सऊदी अरबिया की, और ये स्पेस जाएंगी इसी साल। तो स्पेस जाने वाली सऊदी अरबिया की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट। विच कंट्री अनाउंस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल। तो वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल ये किया गया है UAE में, और ये अनाउंसमेंट हुई थी ब्लॉकचेन लाइव 2023 कॉन्फ्रेंस जो हुई, इसी में ये अनाउंसमेंट की गई थी।
गवर्नमेंट ऑफ रस अल खैमा, ये यूएई के जो 7 एमिरेट्स हैं उनमें से एक है, ठीक है, RAK, यहीं पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा डिजिटल एसेट्स ओएसिस को। IIT मद्रास कोलैबोरेट्स विद विच कंट्री ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स, IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके लिए 4 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा दोनों के द्वारा मिलकर, और 3 आउट ऑफ दीज 4 प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड टू एनेबल एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ लो कार्बन फ्यूचर एज एनविजन्ड बाय IIT मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम। IIT मद्रास और डेनमार्क के बीच ये कोलैबोरेशन हुआ है। 2 डे मिलेट्स महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट, तो ये जो 2 दिन का मिलेट महोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बिहार में। बिहार में भी अगर आपसे पूछा जाए तो भोजपुर में इसको किया गया है ऑर्गेनाइज। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जो हैं पशुपति कुमार पारस। और हमने कई बार देखा ही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को UN के द्वारा डिक्लेयर किया गया है ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ PM मोदी। तो उसी के तहत अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिला था, और अभी ये मिलेट महोत्सव 2 दिन का बिहार में किया गया है। इन विच स्टेट द फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल स्टार्टेड, तो ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है असम में, पहला बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय बोडोलैंड यूनिवर्सिटी विद सपोर्ट फ्रॉम द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट बिगिन इन असम्स कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। अब हम आ गए लास्ट में, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु वन बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड फॉर ईयर 2022, बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड किसको मिला है 2022 के लिए? ऑप्शंस है लियोनेल मेसी, एम्बापे, नेमर या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो खोदते हैं यहीं पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।